ट्रेन दिल्ली से निकल चुकी थी। जैसे ही दिल्ली पास के पास पार हुई, इंदौर ग्वालियर के लिए ट्रेन जा रही थी और पीछे से एक आदमी टीटी से आकर बोलता है कि मैडम, टीटी जो एक लड़की थी, और मैडम कोई सीट खाली हो तो आप मुझे दे दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसका इलाज एम्स में चल रहा है, किडनी का इलाज चल रहा है, हम उसे ले जा रहे हैं, इमरजेंसी में ले जा रहे हैं, टिकट नहीं हो पाया, वेटिंग है। वो लड़की बिजी होती है, कहती है थोड़ा टाइम इंतजार करो, अगर कोई देखती हूँ नहीं आया होगा तो मैं कहीं ना कहीं सीट की व्यवस्था करा दूंगी और मैं आपको माता जी को बैठा दूंगी। लड़का भी कहता है ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, सहायता है, दे दीजिए। तो लड़की जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़का कोई और नहीं, उसे 4 साल पहले जिसे तलाक हो चुका रहता वो लड़का वही होता है जिसने उस लड़की को घर से धक्का मारकर निकाल दिया था, क्योंकि वो लड़की बहुत गरीब थी और वो टीटी अब बन गई रहती है 4 साल बाद के बाद। और ट्रेन में जब मिलती है उसके सामने, जब लड़का गिड़गिड़ा रहा था तो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाई अंकित। ये घटना मनोज और पिंकी की है, ग्वालियर की रहने वाले मनोज पिंकी की है। और एक सरकारी सरकारी में क्लर्क बन जाता है, बाबू साहब बन जाता है। और उसके पिता, लड़की के पिता दिल्ली में रहकर सब्जी का ठेला लगाए रहते हैं छोटी सी। और दो भाई बहनों में पिंकी सबसे बड़ी थी और उसके छोट भाई था एक, और वो ग्रेजुएशन कर चुकी थी। और उसके पिता का था कि अब इसको शादी कर दें, अब हमारे पास पैसा नहीं और पैसा लगाकर पढ़ाएं, और 20-21 साल की हो चुकी थी, अब इसका शादी कराना चाहते थे। तो कोई उसी के रिश्तेदार में के बड़ा रिश्तेदार आकर बोलता है कि एक लड़का सरकारी नौकरी पा गया होता है, उसे शादी करा दो। अब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा महत्व होता है। पिता कहते हैं चलो बात करके आते हैं। और जो लड़के की माँ होती है वो बहुत दहेज की मांग करती है कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी का पा गया है तो बहुत सारा दहेज सामान वामान मिलना चाहिए। और लड़की की इसी बात देख रेख कर डेट फिक्स होता है। तो जब देख रेख होता है तो लड़के लड़की को शादी, दोनों को पसंद आती है, शादी हो जाता है। लड़का कहता है मुझे कुछ मिले या ना मिले मैं शादी कर लूंगा। लेकिन फिर आगे जब बेटे के माँ के आगे बेटा झुक जाता है, जब तय हो जाती है, शादी होती और बारात के जाने का फिक्स हो जाती है। उसके बाद जैसे ही 10-15 दिन बीतता है तो लड़का अपने ऑफिस जाने लगता है, और जो उसकी सास होती है वो अपने बहू पर ताने मारने लगती है, पीटने लगती है, और सामान पूरा निकाल दिए और बोलने लगती है कि जो भी पैसे वैसे सामान वामान मिला था वो सब दे देती थी है। और उसे अपने बहू को परेशान करती थी कि तुम्हारे पिता ने ये बोला था, ये दे देंगे, वो दे देंगे। अभी उनकी परेशानी चल रही, कोई कमाने वाला नहीं है, जो देने वाली चीज है वो आपको दिए हैं, जितनी व्यवस्था हो चुकी है वो आपको दिए हैं, और आगे चलकर जो नहीं दिए वो दे देंगे। लेकिन वो उसकी सास अपने बेटे को भड़काती है और लड़की परेशान हो जाती है। और जब उसका पति शाम को आता है ऑफिस से तो कहती है तुम्हारे माँ हमारे साथ ऐसे से करती है, टॉर्चर करती है, परेशान करती है। और वो लड़का भी डांटता है कि मेरा माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलना। माँ बहू के सामने बहुत सारी बन जाती है, जैसे बहू और सास होती हैं वो बहुत चालू टाइप की होती है। वह पिंकी बहुत परेशान हो जाती है और अपने अंदर की दर्द किससे कहे वो नहीं, उसके पिता बहुत जल्दी शादी कर दिए थे। एक दिन बातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी सास बहुत परेशान करने लगती है और वह अपने पति से लड़ जाती है कि अपने माँ को एक भी बात नहीं बोलते और मुझे ही बोलते हो, डांटते हो। वो जो मनोज होता है वो अपने पत्नी पर पिटाई कर देता है, हाथ छोड़ देता है और वो रोने लगती है। अब रोने के बाद क्या होता है कि वह लड़की अपने पिता को फोन करती है और बोलती है कि आपने मेरी कहाँ शादी कर दी जहाँ मेरा जिंदगी बर्बाद हो गई। और उसके पिता बोलते हैं बेटी जाने दो, अब जहाँ तुम्हारी शादी हो गई वहीं पर जिंदगी तुम्हारी वहीं पर कटेगा, तुम आराम से वहीं पे रहो। तो
2-4 दिन बीतता है तो उसकी माता कुछ और झूठा आरोप लगा देती है सामान-वामान के ज़िम्मेदारी में। और सोने की चैन की इत्थि में चोरी लगा देती है। और पति जो होता है वो अपनी अपनी पत्नी की बात न मानकर अपनी माँ की बात मान लेता है, और वह कहता है कि अपने बाप की से कह दो कि सामान दे दें। और तो जब वह जहर खा लेती है तो उसे सरकारी अस्पताल में लेकर पहुँचते हैं, और वहाँ पर उसकी इलाज होती है और किसी तरह उसकी जाँच बन जाती है। और उसके पिता को बुलाते हैं, और पिता आते हैं तो बोलते हैं, वो लड़की अपने पिता से बोलती है कि आप आज मुझे ले नहीं जाएँगे तो शायद इसका चेहरा आखिरी अब नहीं देख पाएँगे आप। इन्होंने मेरा ज़िंदगी खराब कर दिया और अब मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। नहीं तो आप मुझे मेरे साथ लेकर चलिए। तो वो कहते हैं चलो मेरे साथ, जैसे जो बच्चे रहते हैं उसके साथ तुम भी रहना। वो दिल्ली में उन लोगों की सब्जियों की दुकान होती है, और कहती है तुम यहीं पे रहो। पिता थोड़ा उदास-उदास से लग रहे थे। तो फिर उसके पति एक दिन आता है कि विदाई कर दो, मुझे ले जाना है, बड़ी दिक्कत-उक्कत होती है खाना-वाना बनाने में। तो कहते हैं उसके पिता, थोड़ा अपनी माँ को समझा लो, तो मैं अपने बेटी को मरने के लिए वहाँ नहीं भेज सकता हूँ। तो लड़का बोलता है कि मैं अपने माँ को कुछ नहीं बोल सकता। अगर वहाँ पे मेरे घर पे रहना है तो मेरी माँ की बात को सुनकर रहना पड़ेगा, और मैं अपने माँ को कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मेरी माँ गलत नहीं है, सही है। और लड़की की बाप बोलता है जाओ तुम अपनी माँ की लेकर आओ। तो इसी तरह दोनों में बातचीत होती है, और पंचायत इकट्ठा होती है, और कुछ रिश्तेदार भी आते हैं, और मामला एक कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट में कुछ दिनों के बाद डिसीजन आता है कि जब दोनों का तलाक हो जाता है। लड़का भी चाह रहा था और उसकी माँ भी चाह रही थी कि दहेज की लालची थी, और वो चाहती थी कि कहीं दूसरी जगह शादी करेंगे तो मुझे गाड़ी, 4 चक्का, दहेज, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। और वो कोई रिश्ता रखी थी कि जहाँ पैसा ज़्यादा मिले और सामान भी ज़्यादा मिले। तो कुछ दिन बाद दोनों अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, और वो अपने लड़की की शादी कर देती है, और लड़की अपने बाप के घर चली जाती है। लड़की बहुत परेशान होती है घर की स्थिति देखकर, और वह एक पार्टी छोड़ चुकी थी, और लड़के एक और पार्टी देखती है कि लड़के बीए कर चुकी थी, और एक किसी कोचिंग में एडमिशन लेती है, और बैंक रेलवे की तैयारी शुरू कर देती है लड़की। और जब वैकेंसी आती है टीटी की रेलवे में, तो वो उस वैकेंसी में भरती है, फॉर्म भरती है, और एग्ज़ाम कुछ दिन के बाद शुरू होता है, और दिन रात मेहनत करने के बाद वह, उसके पिता कहते हैं तुम आराम से मेहनत करो, और फिर कोई अच्छा मिलेगा तो मैं तुम्हारी शादी कर लूँगी, और तुम तैयारी भी करो। तो वो लड़की मेहनत करती है, और लड़की एग्ज़ाम देती है, और एग्ज़ाम देने के बाद एक उसके तलाक देने के 1 से 2 साल के बाद उसका सिलेक्शन टीटी के पद पर हो जाता है। लड़की टीटी बन जाती है, और उसके बाद उसकी शादी तमाम जगह से आती है, और उसकी ट्रेन कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी लखनऊ, इधर-उधर गोरखपुर हमेशा आती-जाती रहती है। तो उसकी वो लगता है कि चलो अब नौकरी मिल गया, अब हमारी परिवार की स्थिति सही चलती है। एक दिन दिल्ली की ट्रेन जो मुंबई के लिए जा रही थी, जैसे ही ट्रेन मुंबई से निकलती है तो एक लड़का आकर कहता है, मैडम मेरी माँ बीमार है, उसकी किडनी की दवाई चल रहा है एम्स से, कोई सीट नहीं है, वेटिंग में है, अगर कोई सीट है तो आप मेरी माँ को बैठा दीजिए, अच्छा होगा। तो आपका, तो वो लड़की कहती है ठीक है, चेक करती हूँ, अगर कोई सीट खाली होगा तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। तो कहता है मैडम ठीक है, मेरी सीट नंबर 56 है, अगर अगर हो तो दे दीजिएगा। तो वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का वही था जिसका उसका कई साल पहले तलाक हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, और लड़की जो कि ब्लैक कोट और टीटी की, जानते हैं ड्रेस कैसा रहता है, वही पहने रहती है और अच्छी लुक में होती है। और मनोज बोलता है कि उससे, तुम यहाँ कैसे, तुम्हारी तो हमारी तलाक हो चुकी थी। तो और वो कहती है तुम, तो वो फिर दोनों जाकर बोलते हैं चलो जाकर बैठो, मैं थोड़ा बात करती हूँ।
और पिंकी सीट पर बैठती है और मनोज कहता है कि ये कौन? तो वो कहती है यही मेरी माँ है जो तुमसे थोड़ा गंदा व्यवहार करती थी। और लड़की जाकर उनकी माँ को पैर छूती है और वो पहचान नहीं पाती है कि वो उनकी माँ है, वो बदल चुकी थी। और वो कहती है कोई नई बात नहीं है, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। और फिर आगे वाले सीट ट्रेन के डिब्बे में देखती है, उसमें सीट खाली रहती है और उनकी माँ को ले जाकर बैठा देती है वहीं पर। फिर उस डिब्बे के अंदर से कुछ खाने पीने के सामान आते हैं, उनको खरीद कर देती है, जो भी जूस वूस उनको पिलाती है। और लड़का उससे बोलता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची जब मुझे तलाक दे दी तो उसने कहती है कि मेरी कुछ दिन बाद मैं सरकारी फॉर्म भरी और मेरी टीटी के पद पर सिलेक्शन हो गई। तो बोलती है कि तुमने अभी तक शादी नहीं किया? तो वो बोलती है नहीं, और मेरी माँ ने भी, लड़के की माँ ने भी अभी तक शादी नहीं की। तो कहती है चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें दहेज तो मिला होगा, शादी हुआ होगा तो इस बातें को सुनकर मनोज इमोशनल हो रहा था और उसकी माँ भी देखकर उसे दंग रह जाती है कि कैसे उस घर में जो धक्के मार कर निकाल गई थी वो लड़की, अब क्या सीन आ गया कि वो टीटी के पद पर सिलेक्शन हो गई थी। वो बताती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम लोग खुश रहो, कोई बात नहीं, कभी अगर ट्रेन में आना, अगर दोबारा इलाज करवाने आना तो आना, हमारे घर पे आना, हम बुलाएंगे, रुकना, आराम से सोना रहना बैठना, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। तो बोलती है ये बात कि तुमने अभी तक शादी नहीं किया? तो बोलता है टाइम कहाँ था अभी, अभी ये कभी सोचा ही नहीं कि शादी करने के लिए। वो बहुत लड़का माफी मांगता है कि मुझे ये सब नहीं पता था कि इतना करेगी मेरी बात। तो उस लड़की ने बोलती है तुमने अपनी माँ से कभी पूछने की कोशिश की कि मैं किस हालत में हूँ? कभी पूछा तुम्हारी माँ गलत कर रही है कि नहीं, और तुमने मुझे इस हालत में छोड़ दिया कि तुम्हारे परिवार को दहेज चाहिए था? और लड़का क्या बोल पाता, सही बात था, लड़का कुछ बोल तो सकता नहीं क्योंकि गलत किया था। तो सुबह जब हो जाती है, ट्रेन ग्वालियर रुकती है, तो लड़का अपनी माँ को घर जाने के लिए उतरने लगता है और लड़की अपना लड़के को नंबर देती है कि कोई बात नहीं, जब भी आना तो मेरे रूम पर आना, एक रिश्तेदार की तरह मेरे घर पे आना, जो भी मेरी मदद हो कि मैं करूँगा, खाना पीना रुकने के लिए जो भी मदद होगा तुम्हारे लिए मैं करूँगा, इतना के लिए मैं ज़रूर तत्पर रहूँगा। और जो हो सका, जब तुमने मुझे शायद घर से धक्के मारकर बाहर नहीं निकाले रहते तो मैं यहीं अपने पैरों पर नहीं खड़ी रहती, टीटी के पद पर सिलेक्शन नहीं हुई रहती और अपने बाप के लिए अपने बेटे की तरह नहीं खड़ी हो पाई रहती एक लड़की होकर। और तुम ऐसे लड़कों को लिए मैं एक कहना चाहूँगी जो शादी के बाद एक तलाक होता है, और एक शायद भगवान ने मुझे दूसरी शादी करने से बचा लिया कि मैंने ऐसे करके दिखाया। तो बहुत ही ये दुःख भरी कहानी हो जाती है। लड़की सोचती है कि यह बात सुनकर रोने लगती है और कहती है कि काश मेरा जीवन बदल गया वहाँ से आकर। तो दोस्तों यह एक कहानी ऐसे लड़के लड़के की है जहाँ लड़की की शादी होती है लेकिन लड़के वाले एक सरकारी पद पर होता है और वहाँ पर उसे गरीब होने की वजह से उसे भगा दिया जाता है और मार दिया जाता है। तो दोस्तों अगर वो लड़की चाह रहती तो जाकर कहीं मर गई रहती, कहीं हत्या कर ली रहती और सरकारी फॉर्म नहीं भरी रहती और इधर-उधर कहीं जाकर मौत हत्या कर लेती। तो आप लोग को कहानी से यही सीख मिलना चाहिए कि अपने भी लड़कियों को ऐसे ही पढ़ाएँ और अच्छे पद पर ले जाएँ और अच्छे से अच्छी नौकरी लेनी चाहिए और ज़िंदगी से जितना हो सके लड़ना चाहिए, नौकरी लेना चाहिए। तो आप लोग से मेरा कहानी यही मतलब है कि इस कहानी से सुनकर आप लोग को कैसा सीख मिला ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए।